जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर अपनी फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे और जो मापन का चैप्टर चल रहा था उसी में हम लोग एक अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग आज समझेंगे। एक लाइन आपके लिए, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं कि तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, वरना सोचने की क्षमता तो हर कोई रखता है। सोचने में क्या लगता है, सोचने के लिए तो कोई कुछ भी सोच लेता है, लेकिन जो कामयाब होते हैं लोग, उनके पीछे का जो मेहनत होता है उसको कोई नहीं देखता है। बस क्या देखता है, उसकी सफलता को देखता है कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बस ये चीज दिखाई देती है। तो वो आदमी कितना तड़पा है उसके लिए, वो तो बस वही जानता है जो लगातार मेहनत करता रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है, लगातार मेहनत करना है और पढ़ाई तब तक बंद नहीं करना है जब तक हमको कुछ न कुछ हासिल नहीं हो जा रहा है। मतलब हम जो अपनी ड्रीम जॉब रखते हैं, जब तक वो नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोगों को क्या करना है, मेहनत करते ही रहना है। रास्ते में उस अगर आपका कोई ड्रीम जॉब बहुत बड़ा है तो उस रास्ते में छोटी छोटी बहुत सी जॉब आते हैं जिसको करते हुए आप आगे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे जो अपना टॉपिक है मापन के बारे में, इसको शुरू करते हैं अब हम लोग। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है। अब हम इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें आप लोगों को हम बता दिए थे कि मूल राशि क्या होती है और उसका मूल मात्रक क्या होता है। मात्रक किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। और किस तरीके से किसी राशि का बीमा निकालेंगे इसके बारे में भी मैं आप लोगों को वहाँ पे बता दिया था। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि किसी चीज को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले कि ये हम लोग पहले देख लें कि मूल राशियां क्या होती हैं, उसके बारे में मैं बता दिया हूं। और 7 मूल राशियां होती हैं, उसमें से क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये क्या है, ये मूल राशियां हैं। अब इन मूल राशियों का जो मात्रक होता है उसे कहा जाता है मूल मात्रक। तो इन मूल राशियों का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो मोल है इसको हम आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताएंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, 1 मोल जल का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग वहाँ पे समझेंगे। लेकिन नाप तौल की ये एक इकाई थी तो इसको भी लाके यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को रख दिया गया। अब इन राशियों का जो बीमा है कि लंबाई का बीमा क्या होता है, यल होता है, द्रव्यमान का यम होता है, समय का टी होता है, तापमान का केल्विन के होता है, एम्पियर का धारा मतलब विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो कैपिटल ए होता है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का जो मात्रक कैंडेला है उसका बीमा क्या होता है, तो कैपिटल सी होता है। अब यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। अब ये जो मूल राशि है और मूल मात्रक है, इन मूल राशियों से जिन और राशियों को प्राप्त किया जाता है उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे व्युत्पन्न राशि, ये व्युत्पन्न राशि लिखा हुआ है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हुआ, विस्थापन हुआ, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है व्युत्पन्न। अब हम लोग देख लें कि कुछ ये जो मूल राशियां होती हैं इनके अलावा भी कुछ और राशियां होती हैं जिनको पूरक राशि कहते हैं और उनके मात्रक को पूरक मात्रक के नाम से जाना जाता है। जैसे पूरक राशियों में 2 राशियां आती हैं, एक आता है समतल कोण और दूसरा आता है क्या, घन कोण। घन कोण मतलब किसी ठोस वस्तु का जब कोण निकालते हैं तो उसे घन कोण कहेंगे। और समतल कोण तो हम लोग जो निकालते हैं वो सारा का सारा क्या है, समतल कोण ही कहलाता है। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि अब ये जो व्युत्पन्न राशि हम आपको बताए हैं इनको क्या किया जाता है, मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियों को। तो जो व्युत्पन्न राशि में क्षेत्रफल है, तो अब हम लोग देखें कि क्षेत्रफल किस प्रकार से व्युत्पन्न राशि है उसको हम लोग अब समझते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई
गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसको देखिए तो लंबाई कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो मीटर होगा लंबाई का मात्रक। अब यहाँ पे लिखिए लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को हम से लिख दिए। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार से लंबाई ही है। जैसे ये जो हम बनाए हुए हैं, तो अगर इस वाले बॉक्स में हम लोग देखेंगे तो ये बड़ी वाली लाइन क्या है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और ये छोटी वाली लाइन क्या होगी, तो ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, लंबाई ही है। तो लंबाई का मात्रक फिर से क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और मीटर किसका था ये, तो मीटर लंबाई का था। यानी कि लंबाई से प्राप्त हुआ क्या चीज, क्षेत्रफल। लंबाई में लंबाई का गुणा कर दिए तो क्या मिल गया, क्षेत्रफल। तो ये मूल राशि क्या था, लंबाई था, और इसी से मिल गया क्या चीज, क्षेत्रफल। तो लंबाई से क्षेत्रफल उत्पन्न हो गया, तो यही क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार से आयतन बराबर क्या होता है, आयतन में क्या होगा, तीन लंबाई का आपस में गुणा कर दीजिए। तीन लंबाई का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लंबाई क्यूब, लंबाई क्यूब बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, लंबाई क्यूब लिखिए, या फिर लंबाई को मीटर से लिख रहे हैं तो मीटर क्यूब लिख दीजिए। तो ये क्या कहला, ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई। किससे निकल रही है, लंबाई से ही निकल रही व्युत्पन्न राशि। तो क्या कहलाएगा, ये व्युत्पन्न राशि। और इसी का मात्रक है तो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार से बल का हम लोग देखेंगे तो बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m a। यहाँ पे m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और a क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को यहाँ पे किससे लिखा जा रहा है, किलोग्राम यानी कि केजी से। और जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का गुणा कर दीजिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का गुणा कर दिए। तो बल का जो मात्रक यहाँ पे क्या मिल रहा है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है ना। तो ये किससे मिल रहा है, किग्रा यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का है, द्रव्यमान को यहाँ पे किलोग्राम से रख दिए हैं। उसके बाद से समय क्या है, तो समय को यहाँ पे सेकंड से रख दिए हैं। और लंबाई क्या है, मीटर है, तो मीटर को यहाँ पे मीटर m से रख दिए हैं। और इन तीनों को आपस में मिलाने से किसका बना है, तो बल का मात्रक बना है। तो बल क्या कहलाएगा, अब यहाँ पे बल कैसा राशि होगा, तो व्युत्पन्न राशि होगा। और बल का मात्रक कैसा मात्रक होगा, तो वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। मात्रक क्या निकल के आ रहा है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बल किससे प्राप्त हुआ है, तो बल यहाँ द्रव्यमान था, द्रव्यमान को लिख दिए हैं। उसके बाद से लंबाई था, तो लंबाई को मीटर से लिख दिए हैं। और समय था सेकंड, तो सेकंड को यहाँ पे सेकंड से लिख दिए हैं। तीनों को आपस में गुणा करने के बाद से जो बल का मात्रक निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से बल क्या हो रहा है, इन मूल राशियों की सहायता से बल प्राप्त हो रहा है। क्योंकि किलोग्राम क्या है, मूल राशि है, मूल मात्रक है किलोग्राम किग्रा। और ये द्रव्यमान का है, तो द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है द्रव्यमान। और लंबाई क्या है, मूल राशि है। और समय क्या है, मूल राशि है। तो मूल राशियों की सहायता से क्या हो रहा है, बल प्राप्त हो रहा है। तो बल कैसा होगा, एक व्युत्पन्न राशि होगा बल। और बल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा बल का मात्रक। इसी प्रकार से जब वेग की बात करेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। और इसको समय से जब भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, ये वेग बनेगा। अब विस्थापन क्या है, एक प्रकार से दूरी ही है विस्थापन। तो लंबाई या दूरी का मात्रक, दूरी को लंबाई से दिखाते हैं। और लंबाई क्या हुआ, मूल राशि हुआ। तो विस्थापन भी क्या कहलाएगा, मूल राशि कहलाएगा। और उसके बाद से समय क्या है, समय क्या है, तो समय भी मूल राशि है। तो मूल राशि से प्राप्त हो गया क्या चीज, ये वेग। तो वेग क्या, मूल राशि की सहायता से क्या मिल रहा है, व्युत्पन्न राशि। उस व्युत्पन्न राशि का नाम क्या है, वेग है। तो अब वेग का जो मात्रक होगा ये क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो वेग का मात्रक क्या निकल के आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या निकला, तो मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से जितना भी मात्रक होगा व्युत्पन्न मात्रक, मूल जो मात्रक है वो केवल कितने हैं, 7 हैं। मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं। इससे जितना भी निकलता है, जैसे
ऊर्जा हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हुआ, ये सब क्या होंगे, ये सारे के सारे जितने भी होंगे उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा व्युत्पन्न राशि, और उनके मात्रक को क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि कुछ दूरियां मापी जाती है, उसके लिए कुछ विशेष मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, विशेष टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। जैसे एक प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 9.447 इंटू 10⁻15, यानी कि 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष अगर जैसे खगोलीय दूरी जब कोई मापना होगी, इसे मान लीजिए कि पृथ्वी से लेकर के और चंद्रमा के बीच की दूरी पता करना है, तो आप किलोमीटर से नापेंगे तो कितना नाप ही नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा दूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। ये बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी, एक बार में इतना दूरी माप लिया जाएगा। उसके बाद से हम लोग बात करें कि खगोलीय इकाई क्या होती है, तो खगोलीय इकाई ये भी क्या है, बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए काम आता है। जैसे किसी ग्रह की दूरी पता करनी हो गई, उपग्रह की दूरी पता कर, जैसे चंद्रमा की दूरी हो गई, बृहस्पति ग्रह की दूरी पता करना हो गया, मंगल ग्रह का, सूर्य का दूरी पता करना होगा पृथ्वी से, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई, और ये दोनों क्या है, लगभग सेम ही है। तो एक खगोलीय इकाई बराबर कितना दूरी होता है, 1.469 गुणे 10⁻11 मीटर। तो प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय से ज्यादा बड़ा है, और खगोलीय वाला क्या है, प्रकाश वर्ष से छोटा है। तो एक खगोलीय इकाई बराबर कितना, 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। ये सीधा सीधा सवाल बनता है परीक्षा में, कहेगा निम्नलिखित में से एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, ये वाला आपको याद रहना चाहिए, तब आप करके आ पाएंगे। उसके बाद से खगोलीय वाला पूछेगा, खगोलीय इकाई में कितना दूरी होता है, तो 1.496 यानी कि 1496 गुणे 10⁻11। याद करने का सबसे आसान तरीका है 1496, और एक अंक के बाद दशमलव लगता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1496 गुणे 10⁻11 मीटर, ये क्या होता है, एक खगोलीय दूरी बराबर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर, तो इतना मीटर होता है। उसके बाद से एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो पारसेक भी ये दूरी का ही एक बहुत बड़ा मात्रक है पारसेक। इसमें क्या होता है कि 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर, या फिर इसी को 3.26 प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। 3.26 यानी कि क्या करेंगे, जब एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना हो रहा है, और जब इसमें तीन में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना, लगभग 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो लगभग ये इसी के बराबर आता है। तो कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। अब इसके बाद से हम बताएं आपको कि वजन नापने के लिए कुछ छोटे से वजन होता है, उसको मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो एक आस बराबर क्या होता है, 28 ग्राम के बराबर होता है एक आस। फिर उसके बाद से 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 पाउंड बराबर होगा कितना, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है 1 पाउंड बराबर। अब हम लोग बात करें कि दूरी का कुछ और मात्रक है, जैसे 1 मील क्या होता है, जमीन पे जो चली गई दूरी होती है, जमीन पे चली गई दूरी, जो हम लोग पैदल चलते हैं, जब आप 1600 मीटर दूरी चल जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, 1 मील, यानी कि 1.6 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 मील। जमीन पे चली गई दूरी जो होती है उसको मील कहते हैं, तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। और समुद्र में जो चली गई दूरी होती है, यानी कि जब पानी में जो आप दूरी तय करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होगा, 1.8 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना, 1.8 किलोमीटर। हमारे साथ बोलिए, 1 औंस बराबर कितना, तो 28 ग्राम। 1 मील बराबर कितना, तो 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर।
एक नॉटिकल मील बराबर कितना, तो 1.8 किलोमीटर या फिर 1800 मीटर। और जब आप गहराई को नापेंगे, यानी कि जब आप नदी में नहा रहे होंगे उस टाइम कहेंगे कि कितना दूरी, कितना गहराई है नदी की, तो उसको नापने के लिए नदी की गहराई, समुद्र की गहराई, कोई भी गहराई नापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो फैदम यूज किया जाता है। फैदम, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। यानी कि 6 फीट का व्यक्ति कोई अगर नदी में नहा रहा है और उसके सर पे पानी, बिल्कुल उसके सर तक पानी आ रहा है, तो उस नदी की गहराई कितनी होगी, 6 फीट या फिर 1 फैदम होगी उसकी गहराई। अब हम लोग आगे बात करें कि जो लंबाई का कुछ कन्वर्जन होता है उसके बारे में, तो किस प्रकार से आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। और कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 के घाते माइनस 2 मीटर होगा। कितने में, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 के घाते माइनस 2 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर लिखिए या फिर 10 के घाते 3 मीटर लिखिए, बात बराबर ही है। 1 सेंटीमीटर में कितना mm, तो 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर में। और 1 mm में कितना माइक्रोन होता है, तो 1 mm में होता है 1000 माइक्रोन। 1 mm में कितना माइक्रोन, तो 1000 माइक्रोन। उसके बाद से हम बात करें कि 1 माइक्रोन में कितना mm होगा, तो 1 माइक्रोन में कितना mm होगा, इसी 1000 को ले जाकर नीचे में भाग दे दीजिए, तो 1 में 1000 का भाग दे दिए तो कितना मिल गया, 10 के घाते माइनस 3 mm। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना mm होता है, 1/1000 mm या फिर 10 के घाते माइनस 3 mm। फिर हम लोग बात करें कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, किलोमीटर। 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो ये 1000 को ले आके भाग दे दीजिए। देखिए 1/1000 कर दिए, ये क्या निकल के आ गया, किलोमीटर। या 1/1000 लिखिए या 10 के घाते माइनस 3 किलोमीटर लिखिए, बात एक ही है। तो क्या होता है, एक मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर या फिर 10 के घाते माइनस 3 किलोमीटर के बराबर होता है। अब दूसरा हम बात करें कि पानी जब आपको नापना होगा, पानी तो कैसे नापेंगे। पानी को, कोई लिक्विड वाला सामान है, द्रव सामान है, तो उसको कैसे मापेंगे। तो पानी को नापने के लिए या तो आप लीटर से नापिए, 1 लीटर में कितना ml होता है, लीटर से या तो आप नापिए, या फिर कोई ज़्यादा आपको अगर मान लीजिए कि 50-60 लीटर नापना है, तो लीटर से 50-60 बार तौलेंगे तब नापेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और उससे बड़ा काम को आसान बनाने के लिए, टाइम बचाने के लिए गैलन यूज करेंगे। तो 1 गैलन बराबर कितना लीटर होगा, तो 3.8 लीटर होगा। 1 गैलन एक बार में आप नापेंगे, एक बार में पानी नापेंगे 1 गैलन, तो कितना नाप देंगे, 3.8 लीटर, यानी कि 3.8 लीटर पानी आप एक बार में नाप देंगे। उसके बाद से और ज़्यादा अगर पानी मान के चलिए कि 5-6 हजार लीटर अगर आपको नापना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बैरल का प्रयोग करते हैं। बैरल कैसा होता है, गांव में जब मिट्टी का तेल मिलता है तो हम लोग तेल लेने जाते हैं, वो क्या होता है, एक ड्रम में भर के आता है। वो ड्रम जो होता है वो एक बैरल का एक ड्रम होता है। तो एक बैरल बराबर कितना होगा, 159 लीटर होता है। उस ड्रम में मिट्टी का जो तेल होता है वो 159 लीटर होता है। तो एक बैरल बराबर कितना लीटर हुआ, 159 लीटर। अब 5-6 हजार आपको मान के चलिए कि 5000 लीटर आपको पानी नापना है, या फिर कोई तेल ओल है, कुछ भी नापना है 5000 लीटर, तो एक बार में आप कितना नाप रहे हैं, 160 नाप रहे हैं। और आप कितना बार तौलेंगे, तो लगभग मान के चलिए कि 35-38 बार जब आप नापेंगे 35 बैरल पानी, तो आपका वो 5000 लीटर बन जाएगा पानी। तो 35 बार में नाप लिए, या फिर अगर लीटर से नापते तो 5000 बार आपको नापना पड़ता। तो बैरल से हम लोग नापेंगे तो जल्दी नाप लेंगे, टाइम अपना क्या होगा, बच जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम आपको दिखा दिए कि क्या क्या मात्रक होता है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, मूल राशियां क्या होती हैं, इसको कैसे प्राप्त करेंगे। अब हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में फिर बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। इसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।